हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में एक बार फिर से। मैं हूँ प्रियंका। तो दोस्तों, आज मैं शेयर कर रही हूँ आपसे आर्ट बुक का रिव्यू। और उससे पहले मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि जो मेरे वीडियोस को देख रहे हैं उन्हें मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आशा करती हूँ आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो। तो ये है वो बुक, आर्ट बुक। ये बुक जो है हिंदी में है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ इसी बुक का रिव्यू कि ये बुक कैसा है, ये बुक आपको खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। अगर आप इस बुक को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको इस बुक को खरीदने से पहले जान लेना होगा कि यह इस बुक में क्या क्या आपको मिलता है। तो पहले मैं बता दूं कि किताब का नाम है भारतीय कला एवं संस्कृति। ये किताब दो भाषाओं में है, एक हिंदी में है और एक इंग्लिश में है। अब इस किताब का ये दूसरा संस्करण है और इस किताब के राइटर हैं नितिन सिंघानिया। इस किताब का प्राइस मैं आपको बता दूं कि इस किताब का प्राइस है 300 समथिंग। इस किताब का तीसरा संस्करण भी निकल चुका है। तो तीसरे संस्करण का प्राइस भी मैं आपको बता देती हूँ कि तीसरे संस्करण का प्राइस आपको पड़ेगा 442 रुपए, यानी 442। ये किताब जो है सिविल सेवा और राज्य स्तरीय सेवाओं की परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर पीछे आप बैक कवर में देख सकते हैं कि यहाँ पर बता दिया गया है कि इस किताब में आपको क्या क्या मिलता है। इस किताब में आपको प्राचीन और मध्यकाल के जो भारतीय सिक्के हैं उनके बारे में आपको इसमें जानकारी दी गई है। फिर विदेश में भारतीय संस्कृति का प्रसार किस तरह से हुआ उसके बारे में भी इस किताब में आपको बताया गया है। यहाँ पर हमें इस तरह का ये कवर पेज मिल जाता है और यहाँ पे नितिन सिंघानिया के बारे में बातें लिखी हुई हैं। द्वितीय संस्करण की भूमिका यहाँ पर दी गई है। इस किताब में आपको वास्तुकला, मूर्तिकला, मृत भांड यानी जो टेराकोटा की जो वस्तुएं हैं वो सब, फिर भारतीय चित्रकला के बारे में बहुत कुछ, जैसे गुफा चित्र हुआ, फिर भित्ति चित्र हुआ यानी जो गुफा के अंदर जो पेंटिंग किया जाता था वो सब चित्र हुआ, फिर के पेंटिंग, फिर वह भारतीय हस्तशिल्प, संगीत, हमारी भारतीय संगीत कैसी है, भारतीय नृत्य कला कैसी है, रंगमंचीय शैली यानी नाटक का जो नाटकीय शैली जो है वो कैसी है, भारतीय भाषाएं क्या क्या हैं, भारत के धर्मों के बारे में बताया गया है, भारतीय साहित्य और संस्कृति के बारे में बताया गया है, सिनेमा के बारे में बताया गया है, भारत में जितने भी मेले व त्योहार यानी जो फेस्टिवल्स हैं उन सब के बारे में बताया गया है। फिर भारत में जो पंचांग होता है, जिस हिसाब से हम लोग तिथि वगैरह जो हम लोग तय करते हैं, देखते हैं पंचांग, उसके बारे में भी यहाँ पर कुछ टिप्पणी दी गई है। फिर कुछ व्यक्ति विशेष के बारे में भी इस किताब में आपको मिल जाता है। इसकी विषय सूची यानी इसका कंटेंट में कि क्या क्या यहाँ पे मिलता है आपको। इसको लगभग 4 भागों में बांटा गया है। तो भाग ए जो है वो दृश्य कला का है यानी विजुअल आर्ट का है। भाग बी जो है वो प्रदर्शन कला है यानी परफॉर्मेंस आर्ट का है। भाग सी में जो है भारतीय संस्कृति दी हुई है और भाग डी में परिशिष्ट दी गई है। अब मैं आपको बता दूं कि भाग ए जो है दृश्य कला का जो भाग है उसमें हमें मिल जाता है कि भारतीय वास्तुकला, मूर्तिकला के बारे में, भारतीय चित्रकलाओं के बारे में, फिर भारतीय हस्तलिपि के बारे में और भारत में यूनेस्को के मूर्त विश्व विरासत स्थली की सूची और उसके चयन के बारे में। भाग बी जो है जिसको कहते हैं प्रदर्शन कला, उसमें मिल जाता है हमें भारतीय संगीत, भारतीय नृत्य विधाएं, भारतीय नाट्य कला और भारतीय कठपुतली कला, भारतीय सर्कस, भारत में मार्शल आर्ट और अमूर्त संस्कृति विरासत की यूनेस्को सूची। भारत की संस्कृति जो भाग सी है उसमें हमें मिल जाता है भारत में कितनी प्रकार की भाषाएं हैं, उनका वर्गीकरण, उनका दर्जा, उनकी भाषाएं, उसके साथ उनकी लिपि इत्यादि। भारत में धर्म मिल जाते हैं, जितने प्रकार के धर्म हैं, हिंदू हुआ, बौद्ध हुआ, जैन हुआ, इस्लाम हुआ, ईसाई, सिख, पारसी, यहूदी,
इत्यादि धर्मों के बारे में यहाँ पर देखने को मिल जाता है। फिर मिल जाता है भारतीय साहित्य के बारे में, और दर्शन, और भारतीय सिनेमा, उसका परिचय, सिनेमा का इतिहास कैसा रहा इत्यादि के बारे में। फिर भारतीय प्राचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में, भारत के कैलेंडर के बारे में, भारत के मेले और त्योहार के बारे में, पुरस्कार और सम्मान के बारे में, यानी किसको क्या पुरस्कार दिया गया, किसको क्या सम्मान दिया गया, इन सब के बारे में आपको इस किताब में दिख जाता है। और साथ ही कानून और संस्कृति के बारे में भी मिलता है। भारत की संस्कृति संस्थान, प्राचीन और मध्यकालीन भारत के सिक्के, विदेश में भारतीय संस्कृति इत्यादि ग्रुप सी में हमें देखने को मिलता है। ग्रुप डी में जो परिशिष्ट जो यहाँ पर बताया गया है, परिशिष्ट में दिल्ली का 7 बहनों का शहर जो है, फिर भक्ति और सूफी आंदोलन, भारत के प्रसिद्ध व्यक्तित्व और सांस्कृतिक रुचि के स्थल, हाल के भौगोलिक संकेत इत्यादि जो है ये परिशिष्ट में आपको देखने को मिलेंगे। इस किताब में और एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये किताब और भी विशिष्ट इसलिए है क्योंकि इसमें आपको वर्गीकरण के साथ साथ, यानी आपको टिप्पणी जो बताया गया है उसके साथ साथ इसमें आपको क्वेश्चन आंसर भी मिलता है। आपको उसको टिक मार्क भी करना पड़ता है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रश्न उत्तर यहाँ पर दिए हुए हैं, यहाँ पे आपको टिक मार्क करना है। और यहाँ पर जो है ये सारी टिप्पणियां आपको दी गई हैं, सारे नॉलेज यहाँ पर आपको बताया गया है, उस हिसाब से यहाँ पर प्रश्नों को बनाया गया है और उस हिसाब से आपको यहाँ पर यहाँ से पढ़कर इसमें आपको प्रश्न को सही आंसर देना है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। और फिर यहाँ पे जो आप कलरिंग ये देख रहे हैं, ये कलरिंग जो है कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है उनको यहाँ पर फोकस किया गया है। और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है बहुत ही माने अच्छी तरह से दिखाए गए हैं इस किताब में। प्लस साथ ही यहाँ पर आपको आर्किटेक्चरल का, हिंदू आर्किटेक्चरल का, यानी हिंदू टेम्पल का जो आर्किटेक्चर है उसका पार्ट कैसा होता है, किस तरह से आर्किटेक्चर को पार्ट किया गया है, भाग किया गया है, तो वहाँ यहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाता है हिंदू माने टेम्पल आर्किटेक्चर में। फिर इस किताब में और भी एक और अच्छी बात मुझे ये लगी कि इस किताब में आपको बुद्धा से रिलेटेड, गौतम बुद्ध से रिलेटेड उनकी मुद्राएं बहुत ही अच्छी तरह से इस मुद्राओं को इस किताब में समझाया गया है। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो इम्पोर्टेंट चीज है उसे यहाँ पे कलरिंग के रूप में कलरिंग करके दिखाया गया है और बाकी को आपको इस तरह से टिप्पणी के हिसाब से बताया गया। तो इस किताब में बहुत मैं तो आपको कहूंगी कि ये किताब जो है, जो फाइन आर्ट वाले जो लोग खरीदना चाहते हैं या फिर जो कला के बारे में, भारतीय कला और संस्कृति के बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए किताब बहुत ही लाभदायक है। और इसमें बहुत सारे छोटे पर बहुत इम्पोर्टेंट बातों को इसमें रखा गया है, बताया गया है। तो आप इस किताब को परचेज कर सकते हैं। ये किताब आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा और मुझे तो ये किताब बहुत अच्छा लगा। तो आई होप कि आपको आज का किताब को खरीदने से पहले कुछ अच्छा हेल्प भी मिल गया हो। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।